मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहे हैं। क्या परिणाम रहने वाला है आगे आने वाले समय में, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। सर, ये बताइए मतदान को आज आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होगा आगे? देखिए, जिस तरह का रुझान सवेरे देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से इनकी चूंकि डंपिंग, बूथ कैप्चरिंग नियंत्रित हुई है, जो हर बार करते थे वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए छटपटाहट को देखते हुए मुझे साफ चेहरे जो नजर आ रहे हैं उतरे हुए, साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचने जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव की बात करी जाए, राम गोपाल यादव की बात करी जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग रात भर सोए नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि घर से उठा लिया जा रहा है, पुलिस द्वारा बेवजह बंद कर दिया जा रहा है और ये सारा जो भी सब कुछ करा रही है ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। हमें लगता है आपने शायद, मैंने तो देखा है, एक आज स्टेटमेंट था आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का, जिसमें वो बधाई दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे प्रशासन को, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए प्रशासन को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस तरीके चल रहा है बहुत निष्पक्षता से काम प्रशासन कर रहा है। तो मुझे लगता है कंट्राडक्टरी बयान पहले घर पर तय कर लेना चाहिए इन्हें कि हार के कारणों को पहले स्क्रिप्ट जो बना रहे हैं उसको क्या कहना है, स्क्रिप्ट घर में बैठ के तय कर लें। चाचा कुछ कहते हैं, भतीजे कुछ कहते हैं, तो कंट्राडक्टरी में खुद ही हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से निष्पक्षता के साथ कड़ाई से इस बार इतना चुनाव जितना हुआ है, इससे पूर्व में नहीं हो पाया। सफाई की बात करें सर, जहां पर पूरा यादव परिवार वोट डालने पहुंचा था, वहां पर डिम्पल यादव भी बाद में पहुंचते हैं, शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचते हैं और बड़ा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ईवीएम मशीन को देरी से चलाया जा रहा है, आधार कार्ड होने के बावजूद वोट नहीं देने दिया जा रहा है। बड़े आरोप लग रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है आपके सामने, तो कैसे स्वीकार करेंगे? बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं से सर। असल में आज का जो स्टेटमेंट है उसका तो मैंने अभी बताया ही, लेकिन सही बात यह है कि ये जो करते रहे हैं वो खुद इनके दिमाग में घूमता है। ये हमेशा आदत रही है कि जब जब बेईमानी हुई, बेईमानी तेरा ही सहारा, इसके आधार पर चुनाव लड़ते रहे। और अब इन्हें चूंकि अपनी हार सामने दिखाई पड़ रही है तो इसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से ये शिकायतें जिस तरह की थी, मशीनें तो जो हम लोगों के तमाम बूथ थे, मशीनें खराब होने की स्वाभाविक एक प्रक्रिया रहती है, ऐसी फहरिस्त बनाने का काम नहीं करना चाहिए। और लोकतंत्र में केवल इस बार इतना हुआ है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने मताधिकार करने का अवसर मिला है। वो गया है, निकल के गया है, भयमुक्त होकर गया है। पहले ये नहीं था, पहले लोगों के वोट जबरन डालने का काम होता था। गाँव में कह दिया था चाचा तुम्हारा पड़ गया, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस बार नहीं हो पाया है, इसका इन्हें कष्ट है। और ये कष्ट क्या इनको पता है कि हमारी हार सामने दिखाई पड़ रही है, तो उसके लिए बहाना बनाने की स्क्रिप्ट लिखने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सर पुलिस पर, प्रशासन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी बड़े आरोप लगाए जब आए थे वो अपने दौरे के लिए कि वो यहाँ पर जनता से नहीं अधिकारियों से वोट मांगने आ रहे हैं। बड़े सवाल खड़े कर दिए उन्होंने इस चुनाव में। देखो, सही बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पैसा पानी की तरह बहाने का काम किया है, जिस तरीके से शराब बांटने का काम किया है, जिस तरीके से पैसा बांटने का काम किया है, जिस तरीके से लोगों को अपनी ओर अलग जो अमान्य तरीके हैं, जिनको जो शर्मसार करने वाले हैं लोकतंत्र को, उन तरीकों का इस्तेमाल करने का काम किया है। हमारा प्रत्याशी तो बेचारा ऑफिस के लिए अपना खर्चा नहीं दे पाया। गरीब गाँव का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, उसका तो कुछ था ही नहीं। उसके बावजूद ये जो निर्वाचन आयोग के यहाँ जो खर्चा दाखिल हुआ है उसमें हमारा प्रत्याशी का खर्चा ज़्यादा, डिम्पल जी बहुत पीछे हैं खर्चे में। ये स्थितियाँ हैं, क्या दिखाता है? जहाँ एक तरफ पानी की तरफ पैसा बहा जा रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी ने यहाँ खर्च किया है। सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है। जिस तरीके से मेरी अभी अखिलेश यादव से बात कही तो उन्होंने ये कहा कि डिम्पल यादव ऐतिहासिक मतों से इस बार जीत दर्ज कराने जा रही हैं। आप कैसे देखते हैं? चलिए, वो तो अब तो ईवीएम में अंदर होने जा रहा है, थोड़ा सा समय आधे घंटे का बचा है, वो भी हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमर खिलने जा रहा है। लोगों का विश्वास आदरणीय योगी जी, मोदी जी के कार्यों को लेकर के, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, विकास को लेकर के, और खास रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ सर्वाधिक मैनपुरी की जनता ने, जो 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उसने जो अनाचार, अत्याचार, पापाचार, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, गुंडई, पुलिस ने थाने नहीं चलाए मैनपुरी के, मैनपुरी जनपद के थाने समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चलाने का काम किया। जो पिटा वही जेल गया। लड़कियां
तमाम लड़कियां ऐसी थी जो जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, परेशान होकर के, उनको छेड़खानी नहीं किया, और जो उत्पीड़ित होता था वही जेल गया, तो भूल ही नहीं है, उसको अभी भी याद है जहन में, और उसका जवाब देने का काम इस चुनाव में जनता ने किया है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, आदरणीय योगी जी, मोदी जी की नीतियों में, रीतियों में विश्वास करते हुए मैनपुरी के विकास के लिए, मैनपुरी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और हमारे बुलडोजर वाले बाबा जी का कानून का राज प्रदेश में, जीरो टॉलरेंस की नीति जो उनकी अपराध के प्रति है, उसको स्वीकार करते हुए अपना जनादेश देने का काम कर रही है। जनादेश दिया है, और ये मैनपुरी के लिए नया एक इतिहास लिखने जा रहा है कि मैनपुरी पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है लोकसभा में। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि इस बार मैनपुरी की जनता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कमल खिलाने जा रही है। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।